चलो ठीक है। एंड बिजनेस स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, यही फॉलोअप डिसाइड करेगा कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको पैसे भेजेगा, बिलिंग करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, कौन सा फॉलोअप? बिफोर डे 2 एंड आफ्टर वीडियोस वाला। ठीक है, डे 2 के पहले वाला और वीडियोस के बाद वाला, है ना। अब मुझे बताओ, कल हमने जो आफ्टर डे 1 फॉलोअप सीखा, कल डे 1 हुआ था, ठीक है। कितने लोग के प्रोस्पेक्ट बैठे थे डे 1 में, और कितने कितने लोगों ने जैसे मैंने उनको फॉलोअप सिखाया वैसे उन्होंने फॉलोअप करा और उनको अच्छा रिजल्ट भी आया होगा? रेज हैंड करके बताओ यार फटाफट से। 12-15 लोग सिर्फ, बाकी लोग काम नहीं कर रहे थे क्या? 18, 19, 20 लोग, 22 लोग, 24, 25। अब रेज हैंड करे जा रहे हैं। अब नींदे खुल रही इनकी, है ना। सोए बड़े हैं बैंक में, है कि नहीं। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपने जिस तरीके से मैंने सिखाया होगा या अपने तरीके से जो भी आपने बेस्ट दिया होगा उस तरीके से फॉलो करा है, तो अच्छा रिजल्ट आना ही चाहिए, ठीक है। अब आपने वीडियोस भेजे होंगे अपने पर्सन्स को, जो जो आपके प्रोस्पेक्ट है उनको वीडियोस शेयर करे होंगे, 2 वीडियोस या जो भी आप वीडियोस भेजते होंगे, 2-4 वीडियोस, ठीक है। अब वो वीडियोस देखने के बाद में आज आप उनको फॉलो अप करने वाले हो। अब कुछ लोग को पता है कि यार कैसे फॉलो अप करना है, नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा, या कुछ पुराने लोग होंगे जो करते आ रहे होंगे लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब इस तरीके से जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, इस तरीके से अगर आप उन वीडियोस का फॉलो अप ले रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट से, और उसके बाद में जो मैं आपको तरीके बताऊंगा नीड आइडेंटिफाई करने के। नीड आइडेंटिफिकेशन सबने सुना होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बिजनेस के अंदर। सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन लाता है वो ऐसे 3 ही पॉइंट है। पहला है रिलेशन बिल्डिंग, दूसरा है नीड आइडेंटिफिकेशन, और तीसरा है आपका कोई बताएगा? एडिफिकेशन, ठीक है। ये 3 ही ऐसे पॉइंट्स है जिससे आपका प्रोस्पेक्ट ज्यादा कन्वर्ट होता है। अगर ये तीनों चीजें आपने बेस्ट कर ली ना, तो भाई लिटरली बता रहा हूँ, ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ जाएगा आपका, बहुत अच्छा कन्वर्जन आएगा आपको, ठीक है। अब मेन चीज करते हैं वीडियोस के बाद कैसे फॉलो अप करना है। पहला वीडियो जो हम भेजते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर वाला, ठीक है। दूसरा आप भेजते होंगे कोई पुष्कर राज ठाकुर का भेजते होंगे 10 बेनिफिट वाला, या प्रवीण सर का भेजते होंगे 10 बेनिफिट, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये दोनों वीडियोस आप बेचते हो सामने वाले को, ठीक है। तीसरा आप कोई वीडियोस बेचते होंगे नहीं बेचते होंगे, लेकिन ये 2 वीडियोस का ही मैं फॉलो अप बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये दोनों वीडियोस काफी है सामने वाले के लिए, ठीक है, माइंडसेट उनका अच्छे से बनाने के लिए, राइट, ठीक है। अब देखो मेन चीज पता है क्या करना है आपने, आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट होंगे, ठीक है, जिन्होंने कल डे 1 देखा होगा, वीडियोस देखे होंगे, उनको रिकॉल करवाने के लिए आपने सबको गुड मॉर्निंग मैसेज डालना है। उनको रिकॉल हो जाएगा कि भाई हाँ ये पर्सन ने, जैसे आपका गुड मॉर्निंग उनको जाएगा, ठीक है, उनको उनके माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ यार पर्सन को कॉल करना है। जैसे सर ने कल बोला था, मैम ने कल बोला था कि कॉल करने के लिए, तो यार वीडियोस देखने पड़ेंगे। कई सारे लोग कैसे होते हैं पता है, जो वीडियोस देखते ही नहीं है आपके लोग, है ना, क्योंकि आप उनको बार बार रिकॉल नहीं करवाते ना। आपकी वीडियोस देखने, बिना वीडियोस देखे आपको डे 2 नहीं मिलेगा, है ना। तो रिकॉल करवाना बहुत जरूरी है। तो गुड मॉर्निंग मैसेज अपने प्रोस्पेक्ट को डालो। अब आपने टाइम, जिस टाइम पे आपको प्रोस्पेक्ट ने मतलब आपने टाइम दिया होगा प्रोस्पेक्ट को, ठीक है, उस टाइम पे या तो आप प्रोस्पेक्ट आपको कॉल करेगा, ठीक है, या तो आप उसको कॉल करोगे, ठीक है। मान लो उसका कॉल आता है या आप उसको कॉल करते हो। अब एग्जैक्ट कैसे आपने वीडियोस के रिलेटेड बात करनी है, कैसे आपने नीड आइडेंटिफाई करनी है, और कैसे डे 2 की एडिफिकेशन करनी है आपने दबा के, ठीक है, इससे वो तरस जाएगा डे 2 अटेंड करने के लिए, राइट। तो वो सारी चीजें अभी हम सीखने वाले हैं, और ये मीटिंग ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 12 बजे से पहले एंड अप करनी है हमने, ठीक है। तो ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। सबसे पहली चीज लिख लो, जैसे आप कन्वर्सेशन शुरू कर रहे हो सामने वाले से, ठीक है। सबसे पहली चीज, टॉपिक के ऊपर कन्वर्सेशन मत करो, पहले नॉर्मल बातचीत करो सामने वाले से, थोड़ी बहुत ना मक्खन तरीके से रिलेशन बिल्डिंग करो, ठीक है। थोड़ी रिलेशन बिल्डिंग करो, थोड़ी नॉर्मल बातचीत करो। जैसे मान लो कोई पर्सन है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है मुझे, जिगर है, ठीक है। तो जिगर को मैंने कॉल करा, राइट। तो फॉर एग्जांपल जिगर मेरा प्रोस्पेक्ट है, अभी मैं उसको फॉलो अप कर रहा हूँ, या उसका मेरे को कॉल आया, तो मैं उसको बोलूंगा हाँ जी गुड आफ्टरनून जिगर, ठीक है, या गुड मॉर्निंग वगैरह जो भी बोलते हो आप, ठीक है, कैसे हो आप, क्या हाल है ना। भाई चाय नाश्ता हो गया तुम्हारा, है कि नहीं, क्या बनाया नाश्ते में मम्मी ने आज। नॉर्मल बातचीत कर रहा हूँ मैं, कोई बहुत भारी बातचीत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, भारी कन्वर्सेशन नहीं कर रहा हूँ, एकदम नॉर्मल फ्रेंड तरीके से, ठीक है। कि भाई मैं अभी जस्ट ऑफिस पहुंच रहा था, तो यार एक बेटी होगी यार छोटी सी, है ना, क्या कहते हैं अपना, ट्रैफिक लाइट में पुलिस ने पकड़ लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन मैं कर रहा हूँ एकदम, ठीक है, जिससे हम एक फ्रेंड तरीके से बात कर रहे हैं, फ्रेंडली बात कर रहे हैं। ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन आपने शुरू करनी है। शुरुआत के 2-4 मिनट आपने नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है। लिख लो, रैपो बिल्डिंग, रैपो बिल्डिंग कहते हैं इसे,
RAPPO बिल्डिंग, ठीक है, रैपो बिल्डिंग, रैपो फॉर्मेशन, नॉर्मल बातचीत करना, इसे हम बोलते हैं रैपो फॉर्मेशन। मतलब कन्वर्सेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम थोड़ी नॉर्मल कन्वर्सेशन से शुरू करते हैं, फ्रेंडली बात करते हैं उससे, ठीक है। अभी आपने कर दी, उसके बाद मेन मुद्दे पे आते हैं। उसको बोलना कि यार देखो जिगर, जैसे आपने मतलब चलो अच्छी बात है, नाश्ता वास्ता कर लिया बढ़िया तरीके से, लेकिन यार देखो मैंने कल आपको वीडियोस भेजे थे कुछ, मैंने आपको 1 से 2 वीडियोस भेजे थे, तो आपने वो देख लिया अच्छे से? आपने नोट्स नहीं भेजे यार अभी तक? अगर उसने नोट नहीं भेजे होंगे तो बोल दो कि यार आपने नोट्स नहीं भेजे यार अभी तक, आपने वीडियोस देखे तो है ना, वैसे है कि नहीं? नहीं देखे होंगे तो भाई उसको वीडियो देखने के बाद ही फॉलो अप करना, बिना वीडियो देखे डे 2 अटेंड मत करवाना, ये गलती मत करना, ठीक है। क्योंकि उसको लगेगा भाई सब मक्खन तरीके से मिल रहा है मेरे को, वो वैल्यू नहीं करेगा फिर, ठीक है। ये चीज है। अगर उसने नोट्स भेजे होंगे तो उसको बोलो यार बढ़िया तरीके से आपने नोट भी भेज दिया, आपकी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है, मेरे से बेटर है ना? चलो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो मुझे बताओ अभी सबसे पहला आप कौन सा वीडियो एक्सप्लेन करना चाहोगे? लिख लो पहला सवाल, सबसे पहले आप कौन सा वीडियो एक्सप्लेन करना चाहोगे जिगर? लिख रहे हो भाई, लिख लो, हाथ चलाओ तुम्हारा, यहाँ पे हाथ चलाओगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। पहला सवाल, सबसे पहले जिगर कौन सा वीडियो एक्सप्लेन करना चाहोगे तुम? ठीक है, वो बोलेगा सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर वाला, क्योंकि वही पहला वीडियो होता है जो आप भेजते हो, है ना? ठीक है, चलो ठीक है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप मुझे पहला वीडियो एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो क्या क्या बताया था विवेक बिंद्रा सर ने उस वीडियो में, आपको क्या क्या समझाया था, क्या क्या सबसे बढ़िया लगा था, और क्या क्या चीजें आपको समझ में आई थी, राइट? तो उसको पूछना है। अब यहाँ पे ये सवाल आपने पूछ लिया, अब जो कान के पर्दे वो थोड़े खोल लेने आपने, ठीक है, और सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करने देना है, ठीक है। आपने ये सवाल पूछ लिया आपने, उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, लेट द प्रोस्पेक्ट स्पीक, लेट द प्रोस्पेक्ट एक्सप्लेन द वीडियोस। हिंदी में लिख लो, ठीक है, जो अंग्रेजी के ये नहीं होंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्ट को वीडियोस एक्सप्लेन करने दो, पहले प्रोस्पेक्ट को वीडियोस एक्सप्लेन करने दो, ऐसे लिखो, हिंदी में लिखो, पहले प्रोस्पेक्ट को वीडियोस एक्सप्लेन करने दो, आप मत बोलना कुछ बीच में, ठीक है। आप देखोगे, चेक करना, आप क्या करोगे, सिर्फ सुनोगे, क्या करोगे आप? सिर्फ सुनोगे कि वो क्या बता रहा है, मतलब उससे आपको पता चलेगा कि बंदे ने वीडियोस देखे है कि नहीं देखे है ना? ठीक है, तो आपने उसको पूछा, वो वीडियोस एक्सप्लेन करना है, वो बोलेगा सर सर ने ये बताया था, वो बताया था, जो भी वो बताया, ठीक है। उसके बाद में आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। उसने बता दिया, उसको एक्सप्लेन करने दो, जितना वो बता रहा है ना, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलने दो, बीच में टोकना मत। अरे हाँ यार सर ने वो पॉइंट बताया था, अच्छा ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये बीच में मत बोलना। मैंने क्या बोला? लेट दी प्रोस्पेक्ट एक्सप्लेन दी वीडियोस, प्रोस्पेक्ट को पहले वीडियोस एक्सप्लेन करने दो, ठीक है, बाद में आप तो एक्सप्लेन करने ही वाले हो, है ना? तो ये चीज होगी। अब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपने क्या क्या चीजें बतानी है, क्या क्या चीजें के ऊपर बात करनी है उस वीडियो में, जो पहला वीडियो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर वाला, ठीक है। लिख लो टॉपिक कि पहला जो वीडियो है उसके अंदर क्या क्या एक्सप्लेन करना है, विवेक बिंद्रा सर वीडियो, ठीक है। उसके अंदर टॉपिक लिख लो, किस किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है, क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करनी है, उसको बोलो। सबसे पहली चीज, जिगर उस वीडियो के अंदर सर ने अच्छी कंपनीज और बुरी कंपनीज के बारे में बताया था, कि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम क्यों बदनाम है, नेटवर्क मार्केटिंग के को लेकर लोग नेगेटिव क्यों सोचते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में 2 तरीके की कंपनीज आती है, एक अच्छी कंपनी होती है, एक बुरी कंपनी होती है। तो जिगर ये मुझे बताओ तुम, ठीक है, कि अच्छी कंपनी को कैसे पहचानना चाहिए, उसको बोलने दो, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं बताओ? उसको पता होना चाहिए ना कि अगर जो कंपनी के अंदर वो काम करने वाला जेन्युइन कंपनी है, ठीक है, तो उस कंपनी में क्या क्या चीजें चेक करनी है। ये विवेक बिंद्रा सर वीडियो में बताते हैं कि नहीं बताते? बताते हैं ना? ये पता है कब काम आएगा? जब आपका प्रोस्पेक्ट को डाउट होगा कि भाई कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो उसको हम रिकॉल करवाएंगे कि भाई चेक करो जो विवेक बिंद्रा सर ने वीडियो में क्या बताया था, कि एक अच्छी कंपनी के अंदर ये चीजें दिख रही है आपको, तो भाई तुरंत ज्वाइन कर लो उम्र की शुरुआत में उस कंपनी में, ठीक है। तो उसको बोलने दो कि जिगर उस वीडियो में सर ने बताया था कि अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी को कैसे पहचानना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंगली क्या लगता है उस वीडियो के अंदर जो सर ने बताया था, ऐसे क्या पॉइंट समझाए थे जिससे आप अच्छी कंपनी को पहचान सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए, राइट? ठीक है, तो एग्जैक्टली सामने वाला बताएगा कि सर पीपल अच्छा होना चाहिए, फिलोसॉफी अच्छी होनी चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए, जहाँ पे प्रॉफिट की बात ना करे, प्रोडक्ट कंपनी का बहुत अच्छा होना चाहिए, यही पॉइंट आपने एक्सप्लेन करने हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
खुद भी वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है, खुद भी देखना पड़ेगा तभी तो एक्सप्लेन करोगे, वरना हवाबाजी कर रहे हो सिर्फ सामने वाले के सामने और खुद तो देखा नहीं है। ये मत करना, ये गलती मत करना, ठीक है, समझ में आ रही है बात? ऐसे ऐसे रेजेंट कर दो, ऐसे कर दो कैमरे में, एक्टिव तो हो ना वैसे, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चीज कर दी आपने। अब पहला आपने क्या एक्सप्लेन करना है उसको, अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कैसे पहचानना चाहिए। उसके लिए जो सर पॉइंट्स बताते हैं ना, पीपल एंड फिलोसॉफी, जो 8-10 पॉइंट बताते हैं, आपने वही एक्सप्लेन कर देना है कि जिगर जिस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जहाँ के लोग बहुत बढ़िया है, जहाँ पे आपके डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं ना कि ज्यादा प्रॉफिट पे, भाई वो कंपनी के अंदर आपने उम्र की शुरुआत में ही ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कौन कह रहा है, विवेक बिंद्रा सर कह रहे हैं, राइट। ये पहला पॉइंट आपने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी चीज उसको बोलो कि भाई देखो, इतने बड़े पर्सन, जिगर उस वीडियो के अंदर पता है विवेक बिंद्रा सर ने एक ऐसी बात बोल दी, उस वीडियो के अंदर विवेक बिंद्रा सर ने एक ऐसी बात बोल दी जिससे मैंने अपना माइंडसेट बना लिया कि भाई मुझे नेटवर्क मार्केटिंग एनी हाउ ज्वाइन करना है। पता है वो क्या लाइन थी? सामने वाला पूछेगा सर क्या लाइन थी, भाई विवेक बिंद्रा सर खुद बोल रहे मैं अपने बेटे को भी नेटवर्क मार्केटिंग में डालूंगा, मैं अपने संतान को नेटवर्क मार्केटिंग में डालूंगा। अब मुझे बताओ जिगर, अगर विवेक बिंद्रा सर, अगर नेटवर्क मार्केटिंग गलत है तो विवेक बिंद्रा सर, क्या कोई बाप अपने बेटे को किसी गलत चीज में डालेगा? आंसर इज नो, है ना। कोई बाप चाहेगा कि वो अपने बेटे को किसी गलत प्रोफेशन में डाले? नहीं चाहेगा ना, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। आज इतने बड़े पर्सन है विवेक बिंद्रा, उनके बेटे को क्या जरूरत है भाई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग करने की? उनके पास तो अंधा पैसा है ना, अरबपति इंसान है वो। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको अंदर से ताकतवर बना देगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप जो इंसान बनोगे, ठीक है, अगर आप फेल भी होगे तो भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा किसने बोला? किसने बोला? विवेक बिंद्रा सर ने। अब मुझे बताओ, हमें ऐसे इंसान की बात माननी चाहिए या ऐसे लोगों की बात माननी चाहिए जो नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा भला बोलते हैं ना, जो नेटवर्क मार्केटिंग की बुराइयां करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को? ऐसे लोगों की बात माननी चाहिए, आस पड़ोसी की, या विवेक बिंद्रा सर जैसे पर्सन की बात माननी चाहिए? सामने वाला बोलेगा सर विवेक बिंद्रा सर की माननी चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, वो और अच्छे से प्रीमियम हो गया, और अच्छे से आपने उसको प्रीमियम कर दिया, राइट, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आपने एक्सप्लेन कर दिया जो लाइन सर बोलते हैं। तीसरी चीज उसको बोलो कि वहां पे ना सर ने एक एग्जाम्पल भी दिया था, पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाला। वो समझ में आया था जिगर? ऐसे पूछो आप, एग्जैक्ट यही सवाल पूछना कि जिगर वहां पे सर ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में समझाया था, वो समझ में आया था? सामने वाला हाँ बोलेगा तो उसको बोलो समझाओ। क्या बोलोगे? समझाओ, ठीक है, एक्सप्लेन करने दो। अब ज्यादातर लोग को कंपाउंडिंग समझ नहीं आता है, तो अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो उसको बोलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि कंपाउंडिंग एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। कंपाउंडिंग क्या होती है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। आपने कल डे 1 अटेंड करा होगा रवि राजपूत सर का, ठीक है, लिख लो पॉइंट, रवि सर की इनकम से कंपाउंडिंग एक्सप्लेन करना है, ठीक है। रवि सर की इनकम से कंपाउंडिंग एक्सप्लेन करना है, क्योंकि वो प्रवीण सर को नहीं जानता ना अभी तक, मुझे आपके सीनियर्स को भी नहीं जानता होगा, रवि राजपूत सर को जानता है, उनका डे 1 अटेंड कराए तो उनकी इनकम से समझाओ कि यार देखो जिगर, जब रवि राजपूत सर इस बिजनेस में आए थे तो पहले, आज उनको 3 साल हो चुके हैं इस बिजनेस में, उनकी पहले मंथ का जो चेक था इस बिजनेस में वो था लगभग 12-15 हजार रुपए का, ठीक है। पहले मंथ में उन्होंने ज्यादा नहीं, सिर्फ 12-15 हजार रुपए कमाए थे। अगले मंथ जो उनका चेक था वो 20-25 हजार रुपए के ऊपर क्रॉस कर गया, ठीक है। आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर वो इस बिजनेस से मैनेजर बन गए, 1 लाख रुपए महीने का कमाना चालू कर दिया। अभी उनको 3 साल हो चुके इस बिजनेस में, ठीक है, अभी उनको 3 साल हो चुके इस बिजनेस में। उनका अभी जो मंथली इनकम चल रहा है, राइट, ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख रुपए वो मंथली कमाते हैं, महीने का कमाते हैं। और उनको कितने साल हो चुके हैं? सिर्फ 3 साल। पहली मंथ की इनकम क्या थी जिगर? 12-15 हजार रुपए, ठीक है। और लास्ट मंथ की इनकम कितनी है? मोर देन 3 लाख रुपीज। जिगर मुझे ये बताओ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बोलेगा सर जॉब करते हैं। कितने साल से कर रहे हैं? बोले सर यही कोई 20-15 साल, है ना। अच्छा, सबके पापा इतने साल जॉब कर चुके हैं, 12-15 साल, जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, जो भी पैसा कमा रहे होंगे, इतने ही सालों से कर रहे हैं, है कि नहीं? तो उसको बोलना कि देखो, या तो उसके पापा जॉब करते होंगे तो उसके हिसाब से समझाओ, या तो आपके पापा जॉब करते होंगे तो आपके पापा की इनकम से समझाओ कि जिगर मेरे पापा 15 साल से जॉब कर रहे हैं, 15 ईयर्स से। आज उनको 15-20 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए। पहले मंथ वो 5 हजार रुपए कमाते थे, आज उनकी सैलरी बढ़ के 25 हजार रुपए हो चुकी है। तो वहां पे पापा को 5 हजार से 25 हजार तक पहुंचने में कितने साल लग गए जिगर?
बोले सर 15 साल। और यहाँ पे रवि राजपूत सर को 12-15 हजार रुपए से 3.5 लाख रुपए तक पहुंचने में कितने साल लग गए जिगर? बोले सर 3 साल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम करता है जिगर? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है? आने वाले 10 साल का पैसा आप नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल में कमा सकते हो। आने वाली 10 साल की मेहनत भी 1 साल में करनी पड़ेगी। आने वाले 10 साल का पैसा आप नेटवर्क मार्केटिंग में 1 साल में कमा सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है? आने वाली 10 साल की मेहनत भी 1 साल में करनी पड़ेगी। राइट, ठीक है। ये आपने क्या समझा उसको? कंपाउंडिंग। रवि सर की इनकम से कंपाउंडिंग एक्सप्लेन करना और कंपैरिजन करके दिखाना, कोई जो जॉब कर रहा है आपकी फैमिली में, कि भाई देख ये पर्सन इतने साल से जॉब कर रहा है, 15-20 साल में उसने सिर्फ 15-20 हजार रुपए की ग्रोथ करी, और रवि सर ने 3 साल के अंदर अंदर 3 लाख रुपए की ग्रोथ करी नेटवर्क मार्केटिंग से, है ना। अब सोचो यार, रवि सर 15-20 साल नेटवर्क मार्केटिंग करते तो कहाँ तक पहुंच चुके होते, और वो कहाँ तक पहुंचने वाले होंगे अभी, है कि नहीं? सिंपल। आप सोचो, आपके पापा अगर जॉब कर रहे होते, ठीक है, आपके पापा अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते तो कहाँ पहुंच चुके होते? आपकी फैमिली की कंडीशन क्या होती? 15-20 साल अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में देते तो, है कि नहीं? तो वो हैरान हो गया कि भाई क्या पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। उसको पता चल जाएगा कि भाई कंपाउंडिंग क्या होती है। उसको बोलो कि भाई देख, कंपाउंडिंग मतलब आज इस मंथ तूने 15 हजार रुपए कमाए, तो ये तेरे हाथ में है कि अगले मंथ का चेक 20, 25, 30, 40, 50 हजार रुपए तो कितना वक्त रहेगा, ये तेरी मेहनत पे डिपेंड करेगा। लेकिन जॉब में ऐसा होगा कि जिगर कि इस महीने 15 हजार रुपए मिल रहा है, अगले महीने 25 हजार रुपए सैलरी हो जाएगी, तुम्हारा बॉस खुशी खुशी में 25 हजार रुपए दे देगा तुम्हें। ऐसा कभी होता है जॉब में? सामने वाला बोलेगा सर नहीं सर। अच्छा, 15 से 20 हजार तक पहुंचने के लिए कितने साल जॉब करनी पड़ेगी आपको? बोला सर 1-2 साल तो करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी 15 हजार की सैलरी 20 हजार होगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग यहाँ पे, मैं अपने मेंटोर्स का एग्जांपल दे सकते हो, रवि सर का एग्जांपल दे सकते हो कि भाई एक ही मंथ में डबल इनकम की ग्रोथ कर लेते हैं हम। कैसे? बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। समझ में आया कंपाउंडिंग क्या होती है? ये उसको समझाना है भाई, उसको बोलना है, ठीक है। आपको तो समझ में आ चुका है क्योंकि ये तो मैं बता रहा हूँ मीटिंग में, ठीक है। ये आपने समझाया कंपाउंडिंग, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करो उसको, जो आम का पेड़ और अनाज की खेती वाला एग्जांपल लेते होंगे सर वीडियो में, सुना है ना आपने? आम का पेड़ और अनाज की खेती वाला एग्जांपल, उससे पता है क्या बताओगे आप? डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। या नेटवर्क मार्केटिंग। अब उसको बोलो, वहां पे सर ने एक एग्जाम्पल दिया था जिगर, आम का पेड़ और अनाज की खेती वाला, उससे आपको क्या समझ में आया था? पहले तो उससे पूछना है, फिर आपने बताना है, ठीक है। पहले उससे पूछना है, फिर आपने बताना है, राइट। उसको पूछो कि जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग में आम का पेड़ और अनाज की खेती का एग्जाम्पल दिया था सर ने, उसमें आपको क्या समझ में आया था? बोलेगा सर ये बताया था सर ने कि अनाज की खेती 4 महीने का प्रोसेस है, आम का पेड़ 4 साल लगते हैं बड़ा होने में, ऐसा वैसा जो भी बताएगा वो, ठीक है। तो उसको बताओ, देखो यार मैं आपको बताता हूँ अनाज की खेती क्या होती है जिगर। 4 महीने के अंदर प्रोसेस होता है, अनाज लगाओ, उसकी देखभाल करो, ठीक है, उसको खत वत दो, है ना, राइट। उसके बाद अनाज उग जाएगा तो काटो, बेचो, पैसा कमाओ। उसके बाद फिर से अनाज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? फिर से खेती करनी पड़ेगी। लेकिन आम का पेड़ क्या होता है कि भाई आपने लगाया, ठीक है, बीज बोया, आने वाले हो सकता है 2-3 साल तक आम ना लगे, 4 साल तक आम ना लगे, लेकिन जब आम लगने शुरू हो जाएंगे तो अगले 200 साल तक आम मिलते जाएंगे। क्या आपको दोबारा पेड़ लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आम का पेड़ है भाई, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मेहनत कर दी तो फल जिंदगी भर पीढ़ियों दर पीढ़ियों मिलता रहेगा आपको, ठीक है। यही तो होता है नेटवर्क मार्केटिंग। जॉब में कैसा होता है कि भाई आप 30 दिन जाते हो, हर दिन काम करते हो, 5, 10, 15, 20 घंटे जो भी आप देते होंगे जॉब में, ठीक है, उतनी मेहनत डेली करते हो, ठीक है, डेली जाते हो, शाम को आते हो, 30 के 30 दिन जाते हो, एक दिन आपको इनकम आती है। अब वो इनकम खर्च होगी तो फिर से इनकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से 30 दिन काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है जॉब, है ना। लेकिन यार इस बिजनेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि आप एक बार मेहनत करोगे, एक बार आपने सिस्टम बिल्ड कर दिया, एक बार आपने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया, उसके बाद अगर आप मेहनत नहीं भी कर रहे हो भाई, तो आप पैसिव इनकम कमा सकते हो इस बिजनेस में, और आने वाले 200 साल तक आपकी पीढ़ियां बैठ के खा सकते हैं, इतना पैसा आप नेटवर्क मार्केटिंग से कमा सकते हो, ठीक है। अभी रवि सर को 3-3.5 लाख रुपए आ रहा है ना, अगर वो मेहनत ना भी करे तो भाई बहुत प्यार से 2.5-3 लाख रुपए उनको जिंदगी भर आते रहेगा, क्योंकि उनके नीचे हजारों लोग हैं जो काम कर रहे हैं,
है कि नहीं? तो ये एग्जाम्पल से आपने ये चीज समझानी है, डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड जॉब। ठीक है, अब ये वीडियोस एक्सप्लेन कर पाओगे? कितने लोग ऐसे हैं जो पहला वीडियो एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से? जो पॉइंट्स मैंने समझा है कि ये पॉइंट वीडियो में डिस्कस करने हैं, वो अच्छे से समझा पाएंगे। और अभी ये मीटिंग के बाद में आपने ऐसे ही फॉलोअप करना है। ठीक है, जो आपके प्रोस्पेक्ट होंगे जिन्होंने वीडियोस वगैरह देखे होंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब दूसरे वीडियो पे आते हैं, जो 10 बेनिफिट वाला हम वीडियोस भेजते हैं। ठीक है, 10 बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लिख लो, दूसरा वीडियो। उसके अंदर क्या क्या डिस्कस करना है? ठीक है, पहले तो उसको बोलना है कि अच्छा चलो ठीक है यार, पहला वीडियो तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। पहला वीडियो जो रहेगा आपने 5-6 मिनट में कवर कर देना है, 5 to 6 मिनट में कवर कर देना है। फॉलोअप का जो टाइम रहेगा हमारा वीडियोस का, वो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स का होना चाहिए मेरे हिसाब से। 20-25 मिनट बहुत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा हम नीड आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, तो थोड़ा फॉलोअप लंबा जाता है ये वाला। ठीक है, या 20 मिनट के अंदर आपने कवर कर दिया तो भाई बहुत अच्छी बात है, राइट? ठीक है, तो ये चीज होगी। अब देखो, सिंपल इज दैट, सामने वाले को एक्सप्लेन करने दो दूसरा वीडियो। उसको बोलो कि जिगर अच्छा चलो ठीक है यार, पहला वीडियो तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अब दूसरा वीडियो आपने कौन सा देखा था वो एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो वो बताएगा, लेट द कन्वर्सेशन स्पीक इन। ठीक है, उसकी तरफ से कन्वर्सेशन होने दो। ठीक है, उसको बोलने दो, उसको एक्सप्लेन करने दो। उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे तो आपने कौन कौन से पॉइंट एक्सप्लेन करने बता रहा हूँ। ठीक है, उसको पहले पूछो, सवाल पूछो कि मुझे बताओ जिगर, आपने जो 10 फायदे देखे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, इसके अंदर ऐसे कौन से 3 बेनिफिट आपको अच्छे लगे, ऐसे कौन से 3 फायदे आपको बढ़िया लगे, जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग एनी हाउ ज्वाइन करना चाहते हो, जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हो। अब पता है वो क्या बताएगा? वो 3 ऐसे पॉइंट बताने वाला भाई, जिसकी वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहता है। तो आपने क्या करना है? सुनना है? अरे भाई नहीं, लिखना है उन तीनों पॉइंट्स को कि भाई यही प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट में यूज कर सकता हूँ, यही चीजें मैं उसको शो करा सकता हूँ। उसको पैसिव इनकम अच्छी लग रही है तो भाई मैं पैसिव इनकम के ऊपर बात करूंगा। उसको टाइम फ्रीडम अच्छा लग रहा है तो भाई मैं टाइम फ्रीडम के पॉइंट पे उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कि भाई इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन करना चाहता है ताकि उसको टाइम फ्रीडम चाहिए। अगर उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसके ऊपर बात करो, अगर उसको ड्रीम्स उसके पूरे करने हैं तो उसके ऊपर बात करो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट लिखो भाई। ठीक है, उसके इंटरेस्ट है ये नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, तो वो 3 पॉइंट बताएगा। अब आपने अपने साइड से एक्सप्लेन करने की, देखो यार मैंने जब पहली बार ये वीडियो देखा था, मेरे को भी सर ने यही सवाल पूछा था, मेरे को भी 3 ऐसे पॉइंट बहुत बढ़िया लगे थे जिगर। ठीक है, जिसकी वजह से मैं अभी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहता था। तो पहले जो 2 पॉइंट्स है, पहले जो 2 पॉइंट्स है आपने कॉमन बताना है जो प्रोस्पेक्ट ने बताया। मान लो उसने टाइम फ्रीडम बताया, मान लो उसने अच्छी इनकम बताया, अच्छे लाइफस्टाइल बताया, पैसिव इनकम बताया। ठीक है, ये 3 पॉइंट उसने बता दिए, तो आप क्या बोलोगे कि यार देखो मेरे को भी टाइम फ्रीडम बहुत बढ़िया लगा था। टाइम फ्रीडम क्यों? क्योंकि देखो यार मैं चाहता था कि मैं किसी का हाथ के नीचे काम ना करूं, मैं किसी के नीचे गुलाम बन के काम ना करूं। ऐसा ना हो कि यार मैं सुबह जा रहा हूँ 9 बजे, शाम को आ रहा हूँ और वही डेली बेसिस पे लाइफ चलती आ रही है मेरे को, है ना? जो जहाँ पे मुझे अपने मन से छुट्टी लेने का हक नहीं है कि नहीं? जहाँ पे मैं एज ए गुलाम लोगों के यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसी लाइफ बिल्कुल नहीं जीनी थी। मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए था कि यार मैं अपने मन से छुट्टी लूँ, अपने मन के हिसाब से काम करूँ। अगर आज मुझे 4-5 घंटा करना है तो मैं 4-5 घंटे ही काम करूंगा। ठीक है, अगर कल मुझे छुट्टी लेनी है तो किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैं चाहता था कि मेरे पास टाइम की फ्रीडम हो कि जो टाइम पे मैं अपने फैमिली को दे सकूं। ठीक है, जो टाइम मैं एंजॉय कर सकूं किसी दूसरी चीजों में, क्योंकि आज की डेट में पैसा तो बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन कितने लोग उस पैसे को एंजॉय कर पाते होंगे? बहुत कम लोग। ठीक है, तो मैं चाहता था कि यार मैं उस पैसे को एंजॉय भी करूं और कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से मैं उसको यूटिलाइज भी कर सकूं मेरे टाइम को, राइट? तो वो टाइम की फ्रीडम मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में दिख रही थी। अब यहाँ पे आपने उसको अच्छे से टाइम फ्रीडम क्लियर कर दिया कि भाई नेटवर्क मार्केट में टाइम फ्रीडम क्या होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट उसको बोलो जो उसने बताया होगा। अगर उसने बोला है कि भाई मेरे को अच्छी लाइफ स्टाइल बनानी है मेरे को अपनी, तो आप बोलो कि देखो यार मेरे को भी अपनी बढ़िया तरीके से लाइफस्टाइल बिल्ड करनी थी। ठीक है, मेरे को भी मनपसंद, अब यहाँ पे पता है आप जो ये कन्वर्सेशन करने वाले हो, जो 2 मिनट की कन्वर्सेशन है, अगर आपको लगता है कि भाई आप सामने वाले की नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो ये कन्वर्सेशन बोल देना, ये कन्वर्सेशन बोल देना सामने वाले की नीड इसी में छुपी है। और वो कन्वर्सेशन कितने लोग ऐसे हैं जो सुनना चाहते हैं? रिजल्ट करो पहले। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना इस बात को, ऐसे ही कन्वर्सेशन, ये 2 मिनट की बात है और ये रोहित रोड़ा सर ने सिखाई है पॉइंट, बहुत गहरा पॉइंट है।
उसको बोलो कि यार जिगर मैं भी चाहता था कि मैं मनपसंद फोन खरीदूं, मनपसंद लैपटॉप लूं, मनपसंद गाड़ी लूं, मनपसंद जगह पे घूमूं, ट्रैवल करूं, मनपसंद शॉपिंग करूं, अच्छा आईफोन यूज करूं, ठीक है। उसके बाद में मेरे घर पे जो लोन्स है मैं पूरे करूं अच्छे से, जो जितने भी लोन है कि नहीं, जितने भी मेरे ऊपर कर्जे थे, मेरे घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी पैसों को लेकर, तो मैं चाहता था जिगर कि मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करूं। और मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां से मैं कम से कम टाइम के अंदर उन चीजों को पूरा कर सकूं। मैं भी चाहता था कि मैं अपने मम्मी पापा को अच्छा गोल्ड गिफ्ट करूं, ठीक है, उनको अच्छे कपड़े गिफ्ट करूं, उनको अच्छी जगह पे घुमाने ले जाऊं, ट्रैवल करवाऊं, राइट। मैं कहीं ना कहीं अपने खुद के दम पे अपनी लाइफस्टाइल बनाना चाहता था, अपनी लाइफ बनाना चाहता था। अब मुझे बताओ इसमें से एक आध नीड होगी कि नहीं होगी उसकी, होगी कि नहीं होगी? फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिगर मैं भी चाहता था कि मनपसंद फोन खरीदूं, मैं मनपसंद लैपटॉप खरीदूं, मनपसंद शॉपिंग करूं, मनपसंद ब्रांडेड कपड़े पहनूं, वॉच लूं, ठीक है, अच्छा रूम लूं, ठीक है, अच्छा घर लूं अपने दम पे, अच्छी गाड़ी लूं, अच्छी बाइक लूं, ठीक है, मनपसंद जगह पे घूमूं, मॉम डैड को अच्छे गिफ्ट दूं, राइट। मॉम डैड के जो पैसे उन्होंने मेरे करियर पे लगाया, जो लाखों रुपए उन्होंने मेरे स्टडीज पे लगाया, वो जल्द से जल्द वो पैसा रिकवर करूं। मेरे घर पे भी जिगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी पैसों को लेकर, ठीक है, उन प्रॉब्लम को मैं जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था कम से कम टाइम के अंदर, इसीलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहता था। और मैं अपनी लाइफ खुद के दम पर बनाना चाहता था, सेल्फ मेड बनना चाहता था, राइट। ये जो मैंने बताया ना भाई, इसके अंदर एक आध नीड तो उसकी होगी ही होगी, ठीक है। उसके लगे कि भाई ये तो मेरी भी चीज है, भाई ये तो मेरे को भी करना है, ठीक है। अब उसकी नीड नहीं भी है तो उसकी नीड क्या कर दी आपने, जनरेट कर दी। इसको बोलते हैं नीड जनरेशन, ठीक है। अगर नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना, आपने नीड को जनरेट करना है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है नीड जनरेट कर पाना, ठीक है। सीख गए तो भाई अंधा पैसा कमा लोगे, राइट। तो ये आपने उसको दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। अब तीसरा जो पॉइंट रहेगा, तीसरा जो पॉइंट एक्सप्लेन आप करोगे, वो आपने कॉमन नहीं रखना उसकी कन्वर्सेशन में और आपकी, वो आपने अपने साइड से बताना ही बताना है, ये पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। और पता है कौन सा पॉइंट? पैसिव इनकम। उसको बताओ कि भाई सबसे बड़ा जो पॉइंट था ना, सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ी चीज जिसको देख के पूरी दुनिया में 98% से ज्यादा लोग, 98% से ज्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वो है पैसिव इनकम। अब ध्यान से सुनना। अच्छा मुझे बताओ जिगर, क्या आपने एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में सुना है? सामने वाला बोलेगा सर नहीं सुना है, सुना है जो भी है, ठीक है। उसको बोलो ध्यान से सुनना, इस पूरी दुनिया के अंदर जिगर, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में लोग दो ही तरीके से पैसा कमा रहे हैं। पहली होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब जिगर काम करोगे तभी पैसे आएंगे, वरना नहीं आएंगे, ठीक है। आपके पापा जॉब करते हैं ना, जॉब पे जाएंगे तभी तो पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। आपके पापा डॉक्टर है, अरे भाई पेशेंट का इलाज करेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे, वरना नहीं कमाएंगे। आपके पापा शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, भाई दुकान पे बैठेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे, वरना नहीं कमाएंगे। आपके पापा पेंटर है, भाई पेंटिंग करेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे, वरना नहीं कमाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि काम करोगे तभी पैसे आएंगे, काम करना बंद कर दिया तो पैसे आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ जिगर, बिना पैसे की जिंदगी चल सकती है? यस और नो? सामने वाला कहे सर नहीं सर, बिना पैसे की लाइफ कैसे चलेगी? जिंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए? बोले हाँ सर। तो अगर जिंदगी भर पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। कितने साल के आपका पापा? बोलेगा सर 46, 44, 40, 40 जो भी है। अच्छा पापा की इच्छा होती है काम करने की, मन से काम कर रहे हैं पापा, इच्छा है, बहुत मजा आ रहा है उनको? बोले सर नहीं सर, मजबूरी है। क्यों? क्यों? अब पापा को आपके जिंदगी भर काम करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो कौन सी इनकम कमा रहे हैं? सिर्फ एक्टिव इनकम कमा रहे हैं। आप मुझे बताओ जिगर, आप चाहते हो कि आप जिंदगी भर काम करते रहो पापा की तरह, 50 साल की उम्र भी हो जाए तो भी आप जॉब पे ही जाते रहो? क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहोगे? सामने वाला बोलेगा सर नहीं सर, ऐसी जिंदगी तो मैं नहीं जीना चाहूंगा। तो भाई आपको एक्टिव इनकम कमाई के ही डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपको पैसिव इनकम कमानी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। और पैसिव इनकम अगर तुम्हें कमाना है जिगर, तो तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं, दो ही ऑप्शंस है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जिंदगी भर काम ना करना पड़े, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि आने वाले 30 साल, 30 साल की एज तक तुम काम करो, मेहनत करो, और आने वाले 30 साल लाइफ के एंजॉय करो उन पैसे को, ठीक है, अगर ऐसी लाइफ तुम जीना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें पैसिव इनकम कमानी पड़ेगी। और उसके लिए तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, दो ही ऑप्शन है। अगर तुम पैसिव इनकम कमाना चाहते हो, मतलब काम नहीं भी कर रहे हो,
ठीक है। काम नहीं भी कर रहे हो, पैसिव इनकम एक्सप्लेन कैसे करनी है, ध्यान से सुनो। काम नहीं भी कर रहे हो, घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, सो रहे हो, तो भी पैसा आ रहा है। कैसे एक्सप्लेन करोगे पैसिव इनकम? घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, शादी में हो, फंक्शन में हो, सो रहे हो, तो भी पैसा आ रहा है। ठीक है, मतलब काम नहीं भी कर रहे हो तो भी पैसा आ रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलोगे? पैसिव इनकम। और इसको कमाने के कितने ऑप्शन है? सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, भाई मुकेश अंबानी बनना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल जो उसको बताना, मान लो जिगर कि तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए है। ठीक है, सच में नहीं है भाई, इतना खुश मत हो। ठीक है, ऐसे करके ह्यूमर टॉक भी बीच में करना चाहिए, है ना, मैं तो करता हूँ कन्वर्सेशन को और अच्छा बनाने के लिए। राइट, कि मान लो जिगर तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए है। ठीक है, और तुमने क्या करा, उस 5 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी तुमने, 5 माले उस पे। ठीक है, एक माले पे एक फ्लैट है। ठीक है, 5 फ्लैट तुमने किराए पे दे दिए, एक फ्लैट से 10,000 रुपए किराया है, 5 से कितना हो गया? 50। मतलब तुमने क्या करा, एक बार में 5 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी कर दी, उसके बाद 50,000 रुपए हर महीने कमा रहे हो बिना काम करे। ये क्या होगी? तुम्हारी पैसिव इनकम। उसके लिए कोई काम करने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए है? सामने वाला बोलेगा सर नहीं है। तो भाई 5 करोड़ की बिल्डिंग कहाँ से खड़ी करोगे? पैसिव इनकम कमानी है तो फिर तो एक्टिव इनकम ही कमाना पड़ेगा, फिर तो जिंदगी भर काम ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, मेरे को जिंदगी भर काम नहीं करना, आप बताओ क्या रास्ता है? तो भाई दूसरा ऑप्शन यही है जो आप तुम समझ रहे हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है चुपचाप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है दुनिया में। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम आती है जब तुम्हारे नीचे टीम बन जाती है, अच्छी खासी टीम जब बिल्ड हो जाती है। ठीक है, आज रवि सर क्यों इतना पैसा कमा रहे हैं? क्योंकि भाई उनके नीचे हजारों लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, पैसिव इनकम एक्सप्लेन करना है। यहाँ तक आपने दोनों वीडियोस एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे आपने दोनों वीडियोस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सामने वाले को। ठीक है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन गया नेटवर्क मार्केटिंग करने का। प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट पता है क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? आपको क्या लगता है? क्योंकि ये सारी चीजें क्या आप डिस्कस करते होंगे इतने अच्छे तरीके से, इतने एग्जांपल्स वगैरह देके, प्रॉपर तरीके से, उसकी नीड को बार बार हिट करके। मतलब उसके सामने रीजन होना चाहिए यार कि क्यों करना है मेरे को काम। कोई भी काम करने के लिए कोई ना कोई रीजंस की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है ना, हिंदी में बोले तो। ठीक है, राइट। तो ये सिंपल सी बात है। अभी इस तरीके से आपने वीडियोस एक्सप्लेन कर दी ना, तो वीडियोस एक्सप्लेन करने का जो आपका टाइम रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट 15 मिनट। ठीक है, दोनों वीडियोस आपने 15 मिनट के अंदर अंदर एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, फॉलो अप आप 20-25 मिनट का लोगे तो। ठीक है, अब लास्ट का जो 5 से 6-8 मिनट का जो आपका टॉपिक रहेगा, ये ऐसा टॉपिक है भाई, अगर ये नहीं करा तो भाई कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करेगा वो, 260 भी नहीं करेगा, बिलिंग भी नहीं करेगा, सुपरवाइजर भी नहीं करेगा, असिस्टेंट मैनेजर भी नहीं बनेगा, मैनेजर भी नहीं बनेगा, कार प्लान भी नहीं करेगा, आगे के चेयरमैन बोनस भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कोई लेवल नहीं क्वालिफाई करेगा अगर उसके पास उसकी नीड नहीं है कि भाई वो क्यों करना चाहता है। आप इस काम के अंदर क्यों ज्वाइन हुए? ये लेने के लिए? हाँ जी, ये हनी पीने के लिए, ये पीने के लिए ज्वाइन हुए हो? ठीक है, 28,000 रुपए इसलिए इसलिए खर्च कर रहे हैं? नहीं करे ना, इसलिए करे, इसलिए करे क्योंकि भाई आपकी कोई जरूरत ऐसी थी जो आपके अपलाइन ने आपको बता दी कि यहाँ से पूरी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं अगर इस काम में ज्वाइन हुआ था, मैं प्रोडक्ट लेने के ज्वाइन हुआ था क्या? नहीं हुआ था। मेरे घर पे लोन थे, मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, मैंने कर्जा ले रखा था। ठीक है, मेरे ऊपर कर्जे थे, लोन थे, घर के दिक्कतें थी, वो सॉल्व करनी थी, उसके लिए पैसा चाहिए था। और वो कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व हो सकती है, ये मेरे अपलाइन ने मुझे यहाँ से बता दिया कि भाई ये ज्वाइन करने के बाद तो आने वाले टाइम पे यहाँ से मैनेजर बनेगा, सुपरवाइजर बनेगा। ठीक है, 30-35-40-50,000 रुपए कमा रहा होगा, तो भाई तू अपने जो भी घर की दिक्कत है वो कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकता है, जो तेरे लोन है वो कम से कम टाइम में तू पूरा कर सकता है। तो उसके लिए मुझे अगर 40,000 का भी प्रोडक्ट लेना पड़ता तो भी मैं ले लेता। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं ना कि भाई इतने महंगे प्रोडक्ट कौन लेंगे, तो भाई प्रोडक्ट देख के तो नहीं लेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट के बाद, ठीक है, प्रोडक्ट लेने के लिए जो उसको करना पड़ेगा, ठीक है, जो उसको लाइफ में अचीव करना है, उसके लिए वो 40,000 के भाई 50,000 के भी प्रोडक्ट ले लेगा। ठीक है, तो ये बात होती है सिंपल। तो आपने ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले की नीड आइडेंटिफाई करनी है और बहुत ज्यादा इसको स्टार मार्क कर ले। अभी 4-5 स्टार मार्क कर दो कि भाई ये नहीं करा तो कुछ नहीं करा, बिलिंग नहीं करेगा सामने वाला। और उसको बोलते हैं नीड आइडेंटिफिकेशन। नीड को आइडेंटिफाई करना या नीड को जनरेट करना,
ठीक है। अब नीड आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, कैसे उसको विजन बताना है, कैसे उसको बताना है कि भाई जो तू कर रहा है वहां से तेरे को वो नहीं मिलेगा जो तू चाहता है। ठीक है, जो तू कर रहा है, जो तू पढ़ाई कर रहा है, जो तू बिजनेस कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, वहां से तेरे को वो नहीं मिलने वाला जो तू चाहता है एक्चुअल में। ठीक है, और वो नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे मिल सकता है, इसी को बोलते हैं नीड को आइडेंटिफाई करना उसकी, और नीड को जनरेट करना, और उसको विजन दिखाना, रियलिटी चेक दिखाना। ठीक है, अब एग्जाम्पल से बात करते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल जिगर ने अच्छे तरीके से वीडियोस मेरे को समझा दिया, तो मैं उसको बोलूंगा चलो बहुत बढ़िया यार, वीडियोस तो तुमने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अब पता है आज तुम्हारा डे 2 होने वाला है जिगर, मैंने तुम्हें बताया था कि आज 15 लोग तुम्हारी तरह डे 2 अटेंड करने वाले मेरे साइड से, बट मैं पता है मैं पूरे महीने भर में तुम्हें पता है कि 2 लोग को ही ज्वाइन करवाता हूँ। तो यार देखो जिगर, मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनके लाइफ में कुछ अच्छे ड्रीम्स है, जिन्होंने लाइफ में अपने करियर में कुछ करने का सोचा है, जिनके ऊपर कुछ घर की जिम्मेदारियां होगी। ठीक है, या जो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए सोचते हैं, राइट। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको ज्वाइन कर लूं अपने साथ में, ठीक है, मान लो जिगर मैं अगर आपको मौका दे दूं मेरे साथ ये बिजनेस ज्वाइन करने का, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का, ठीक है, तो आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग से कौन सी आपकी लाइफ की सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम है? क्या लगता है जिगर आपको आपके लाइफ की कौन सी सबसे बड़ी 3 प्रॉब्लम है, ठीक है, जो नेटवर्क मार्केटिंग से ही सॉल्व हो सकती है, किसी दूसरे जॉब से बिजनेस से सॉल्व नहीं हो सकती? क्या पूछोगे उसको कि भाई जिगर मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये बिजनेस करने का मौका दे दूं अपने साथ, तो आपकी लाइफ की कौन सी ऐसी 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं? अगर मैं आपको मेरे साथ काम करने का मौका दे दूं, ये बिजनेस ज्वाइन करने का मौका दे दूं, तो आपके लाइफ की कौन सी 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है जो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से ही सॉल्व हो सकती है, किसी दूसरे जॉब से या बिजनेस से सॉल्व नहीं हो सकती, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से सॉल्व नहीं हो सकती? अब वो पता है क्या बताएगा, वो ऐसी 3 प्रॉब्लम्स बताएगा अपनी लाइफ की जो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से ही सॉल्व हो सकती है। ठीक है, उसमें जो भी वो जो भी बता रहा है प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसको एग्जैक्ट आपने लिखना है, उसकी नीड है वो एक्चुअल में। ठीक है, तो उसको उसका जो नाम लिखा है आपने, जिसका भी आप फॉलो कर रहे हो उसका नाम लिखो, उसके सामने उसकी नीड लिखो, जो भी वो बता रहा है, 3 नीड, 3 प्रॉब्लम्स, या प्रॉब्लम्स करके ऐसे हेडिंग डाल देना और लिख लो पहली प्रॉब्लम इसकी है, दूसरी प्रॉब्लम इसकी है और तीसरी प्रॉब्लम इसकी है। उसके बाद सेकंड सवाल, अच्छा मुझे बताओ जिगर, ये जो प्रॉब्लम्स आपने बताई है ये सॉल्व करने के लिए अभी तक आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या करा है? ये जो प्रॉब्लम्स आपने बताई है ये सॉल्व करने के लिए आपने अपनी जिंदगी में अभी तक क्या क्या करा है? बोलेगा सर मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, सर मैंने तो जॉब करी है, सर मैंने तो ये करा है वो करा है फलाना ढिमकाना, जो भी बताएगा। ठीक है, अब उसने ऐसा तो कुछ खास करा नहीं है कि जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सके, है ना, इसीलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग में आया, राइट। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर फॉर एग्जाम्पल वो बताता भी है कि सर मैंने बहुत सारी जॉब्स करी, ये करा वो करा, अच्छा मुझे बताओ तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी? बोलेगा सर नहीं सर अभी तक चल रही है। अच्छा क्या लगता है अगर वही आप करते रहोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी कंफर्म? बोलेगा सर नहीं सर मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने काफी सारे लोग को देखा है अभी भी वो जॉब ही कर रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कैसा रहेगा जिगर, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि आपकी वो तीनों प्रॉब्लम आने वाले टाइम पे इसी प्लेटफॉर्म में आप जल्द से जल्द सॉल्व कर पाओ। ठीक है, कैसा रहेगा अगर मैं आपको बता दूं एक ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, जो आपकी तीनों प्रॉब्लम्स है आप इस प्लेटफॉर्म से जल्द आने वाले टाइम पे कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाओ, राइट। ठीक है, आपने इस तरीके से उसको आपने प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, प्रिपेयर कर लिया, अब ये तो आपका पहला तरीका हो गया नीड आइडेंटिफाई करने का, ये तो आपने पूछना ही पूछना है। उसके बाद उसको पूछो अच्छा मुझे बताओ आपके कोई ड्रीम वगैरह है जो आप देखते होंगे लाइफ में, सपने वगैरह आपके, ठीक है, ऐसी कोई 3 इच्छाएं आपकी जो आप लाइफ में पूरी करना चाहते हो, और जो इच्छाएं बिना पूरी करे, ठीक है, आप यमराज को भी बोल दोगे कि भाई मेरे को नहीं आना, मेरी 3 इच्छाएं रह गई है। ठीक है, ऐसी कोई 3 इच्छा आपकी जो लाइफ में आप मरने से पहले पहले पूरी करना चाहते हो? ठीक है, बोलेगा सर मेरे को गाड़ी लेनी है, अच्छा अच्छा घर लेना है, ठीक है, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, दुनिया घूमना, यही बोलेगा वो, जो कॉमन बताएगा, जो प्रॉब्लम्स होती है, जो लोगों की नीड होती है, जो क्या कहते हैं अपना ड्रीम्स होते हैं लोगों के, है ना, जो सोच के रखते हैं कि भाई अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, है ना। तो ये जो चीज आपने बताई है, जो 3 इच्छाएं आपने बताई है जिगर, ये अपनी लाइफ में, ठीक है, कितने टाइम में पूरी करना चाहते हो? आने वाले 4-5 साल के अंदर या आने वाले 50-60 साल के अंदर? बोलेगा सर नहीं सर 50-60 साल के अंदर क्या करूंगा इन चीजों का, आने वाले 3-4 साल के अंदर ही पूरा करना चाहते हो। कैसे? क्या पूछोगे कैसे?
क्या करने वाले आप उसके लिए? सर नेटवर्क मार्केटिंग। नहीं नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग तो मैंने आपको दिया ही नहीं अभी तक। नेटवर्क मार्केटिंग तो मैंने आपको दिया ही नहीं अभी तक, उसके अलावा बताओ। बोलेगा सर उसके अलावा तो फिर 4-5 साल के अंदर तो मुझे नहीं लगता सर पूरी होंगी। तो क्या लगता है आप अपनी इच्छाएं सैक्रिफाइस कर दोगे? क्या आप अपनी इच्छाएं सैक्रिफाइस कर दोगे? कॉम्प्रोमाइज करने लग जाओगे? वही जिंदगी जियोगे जो लोग जीते हैं, 90% लोग जो दुनिया में जी रहे हैं? बोलेगा सर नहीं सर। तो उसके लिए भी उसको एग्जैक्टली डे टू का सोल्यूशन देना है कि कैसा रहेगा। लास्ट में यही पूछना कैसा रहेगा अगर मैं आपको इन तीनों इच्छाओं का सोल्यूशन दे दूं और कम से कम टाइम में, आने वाले 2-3 साल के अंदर आप ये तीनों इच्छा अपनी पूरी कर लो, तो कैसा रहेगा आपके लिए? ठीक है, यहाँ आपने पूछ लिया, ये उसकी लॉन्ग टर्म नीड होगी। देखो पहली चीज आपने क्या आइडेंटिफाई करी, उसकी प्रॉब्लम्स। दूसरी उसकी लॉन्ग टर्म नीड। ठीक है, अब उसकी शॉर्ट टर्म नीड आइडेंटिफाई करोगे, वो कैसे करोगे? कि जिगर फॉर एन एग्जाम्पल, देखो यार लॉन्ग टर्म का छोड़ देते हैं अभी। मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि भाई मैंने तुम्हें इस काम को करने का मौका दे दिया, इसी महीने तुमने ज्यादा नहीं 20,000 रुपए कमा लिया, इसी महीने तुमने 20,000 रुपए कमा लिए, तो क्या करोगे इन पैसे का? बोलेगा सर मैं पहले तो अपने पढ़ाई का खर्चा संभालूंगा, उसके बाद मेरे घर वालों को सपोर्ट करूंगा, घर वालों को मदद करूंगा पैसों को लेकर, उसके बाद सर मैं और अच्छे से पैसा कमाने लग गया तो आने वाले 2-3 मंथ के अंदर मैं अच्छी खासी सेविंग्स करके अच्छा फोन लेना चाहूंगा। ठीक है, अब ये जो बता रहा है उसकी क्या है, शॉर्ट टर्म नीड है, ये आपने लिखते जाना है। ठीक है, अब उसको और सवाल पूछो कि देखो मुझे बताओ, अभी आपके पास इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है महीने का 20 से 25 हजार रुपए कमाने का? आपके पास क्या कोई दूसरा रास्ता है इसी महीने से 20-25 हजार रुपए कमाने का? क्या बोलेगा वो? नहीं है। ठीक है, मतलब आपने पता है चारों तरीके से उसको धराशायी कर दिया। वो यहाँ भी नहीं भाग सकता, यहाँ भी नहीं भाग सकता, आगे भी नहीं जा सकता, पीछे भी नहीं जा सकता, वो बीच में अटक गया। अब उसको निकालने वाले कौन इंसान हो? आप हो। और वो कैसे निकालोगे? ये प्लेटफॉर्म उसको देके, है ना? तो उसको आपने फील करवा दिया कि भाई जो तू चाह रहा है ना जिंदगी में, भाई तू क्या कर क्या रहा है। मुझे मान ले जिगर तेरे को 20-25 हजार रुपए की जॉब लग जाती है, अभी तो पढ़ाई कर रहा है, 20-25 हजार की जॉब लग जाएगी, 25 के 25 हजार हर महीने सेव कर लोगे? नहीं सर, 25 के 25 हजार तो नहीं सेव होंगे, है ना? कितने सेव कर लोगे? सर इतने इतने सेव कर लूंगा। उसको कैलकुलेशन दिखाओ। अब यहाँ पे बोलते हैं रियलिटी चेक दिखाना। उसको बताओ, मान लो जिगर 25 हजार रुपए महीने के कमा रहे हो, ठीक है, 5 हजार रुपए खाने का पकड़ लो, 5 हजार रुपए रेंट का पकड़ लो जहाँ पे रहे हुए तुम, ठीक है, उसके बाद बचे कितने? 15 हजार रुपए। मान लो 5 हजार रुपए तुमने घर पे दे दिया खर्चा वगैरह संभालने के लिए, 10 हजार रुपए हर महीने सेव कर लिया, साल भर के कितने सेव करोगे? 1,20,000 रुपए। ठीक है, 1,20,000 रुपए साल भर के तुमने सेव कर लिए। 5 साल अगर तुम वो पैसा सेव कर रहे हो, ठीक है, तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 साल कर दो, कितने हो गए? 6 लाख रुपए। अब मुझे बताओ, तुमने बोला था कि 5 साल के अंदर अंदर तुम्हें ये तीनों इच्छाएं पूरी करनी है, तुम्हारे पास 6 लाख रुपए है, तुम्हें अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर बनाना है और अच्छी जगह पे घूमना है, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छा कर्जा अपना जो लोन है अपने मॉम डैड ने जो आपके मम्मी पापा ने लगाया होगा आपके पढ़ाई के ऊपर, जो पैसा लगाया 10-15 लाख रुपए, वो रिकवर करना है। सिर्फ कितने में? 6 लाख रुपए में। कर पाओगे? नहीं सर, नहीं कर पाऊंगा। मान ले मेरे भाई 15 लाख रुपए तेरे माँ बाप ने लगाया ना तेरे ऊपर, वो 15 लाख रुपए रिकवर करने के लिए कितने साल जॉब करनी पड़ेगी तेरे को? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 साल। 1 साल में 1 लाख रुपए सेव कर रहा है, 15 साल में 15 लाख रुपए सेव करेगा। कब? जब 25 हजार की जॉब लगेगी। ठीक है, जब वो 10 हजार रुपए हर महीने सेव करोगे, और वो सेव कब होंगे? जब जॉब लगेगी। जॉब कब लगेगी? जब पढ़ाई पूरी होगी। और पढ़ाई पूरी होने के बाद भी क्या गारंटी है जॉब लगे? नहीं गारंटी है। कोई चांस है? नहीं है। ठीक है, तो ये उसको रियलिटी चेक देना है। जो लोग सपने बिठा के रखते हैं ना कि भाई मैं जॉब लगेंगी मेरी की 50 हजार की, मैं महीने की जॉब कमा लूंगा, ठीक है, 50 हजार रुपए महीने का कमा लूंगा, उसके बाद मैं अच्छी गाड़ी लूंगा, ये लूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो उसको रियलिटी बताना है कि भाई अभी सिनेरियो क्या चल रहा है ना? अभी जॉब्स का सिनेरियो क्या चल रहा है, और चल ठीक है मान ले तेरे को जॉब लग भी जाती है इतने इतने की, तो तू कितना ही पैसा सेव कर लेगा उससे, और उस पैसे को सेव करके तू इच्छाएं पूरी कर लेगा? नहीं करेगा। तो ये रियलिटी बताने उसको, जो कैलकुलेशन हम समझाते हैं अभी जो मैंने बताया, ये कैलकुलेशन उसको एक्सप्लेन करना है। इससे उसका आगे विजन बनेगा कि हाँ यार, क्यों मुझे नेटवर्क मार्केटिंग अभी ज्वाइन करना चाहिए, और आने वाले 5 साल के अंदर मैं नेटवर्क मार्केटिंग से क्या बन जाऊंगा। ठीक है, तो उसको बोलो कि कैसा रहेगा, जितनी भी तुमने अभी प्रॉब्लम, अभी देखो सारी प्रॉब्लम्स को समेटो, सारी इच्छाएं को समेटो, और उसको डे टू की आइडेंटिफिकेशन दबा के करो। कैसा रहेगा जिगर, अगर जितनी भी तुमने मेरे को जो प्रॉब्लम्स बताई अपने लाइफ की, जो इच्छाएं बताई, जो नीड है तुम्हारी, ठीक है, जो भी लाइफ में तुम अचीव करना चाहते हो,
जो भी लाइफ में तुम पूरा करना चाहते हो, ठीक है, कैसा रहेगा, इन सब का मैं आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूं, इन सब का एक ऐसा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूं जिस सॉल्यूशन पे अगर आपने अमल कर लिया तो गारंटेड बता रहा हूँ आने वाले 3-4 साल के अंदर आपकी ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। कैसा रहेगा अगर मैं आपको उस सॉल्यूशन का नाम बता दूं? सामने वाला पूछेगा सर बता दो ना। अच्छा बता दूं या रहने दूं? बोलेगा सर नहीं सर बता दो प्लीज। पक्का बता दूं ना? बोलेगा हाँ सर पक्का बता दो। तो भाई मेरे उस सॉल्यूशन का एक ही नाम है, अगर उस सॉल्यूशन तक तुम पहुंच गए तो भाई लिटरली इसी महीने से तुम 15-20-25 हजार रुपए कमाना लग जाओगे और आने वाले टाइम पे बहुत कम से कम टाइम में अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। और उस सॉल्यूशन का नाम है, क्या नाम है? बूट कैम्प डे 2। ठीक है, अब मुझे बताओ कितनी वैल्यू करेगा तुम्हारा प्रोस्पेक्ट डे 2 की, अगर इस तरीके से उसकी नीड को प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके डे 2 तुमने उसको सॉल्यूशन दिखा दिया। क्या करना है, ये अभी जो फॉलोअप तुम करने वाले हो इस फॉलोअप में क्या करना है, उसकी नीड को प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके डे 2 सॉल्यूशन के रूप में दिखाना है हमें कि भाई जो तेरी नीड है ये प्रॉब्लम है, एक्चुअल में नीड नहीं है, और जो तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो क्या है, आज की जो ट्रेनिंग जो शाम को 7 बजे होने वाली है, बूट कैम्प डे 2। अब मुझे बताओ क्या आपका प्रोस्पेक्ट क्या डे 2 मिस करेगा? क्या आपको बोलेगा सर मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ? भाई वो खुद आपको बोलेगा सर मुझे डे 2 अटेंड करना है, वो इतनी वैल्यू करने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्चुअल में वैल्यू बनाना चीजों की। जब कीमत लोगों को पता चल जाती है ना कि किसी चीज की कीमत क्या है, तो भाई उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब पता है आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने हिसाब से चला सकते हो क्योंकि आपके पास उसकी क्या है, नीड है। अब आप उसको अगर चाहिए तो भाई आप उसको क्या बताना पड़ेगा, आप 2CC करो भाई। इसके लिए आपको 2CC करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी तो पूरा कर पाओगे ना। अगर वो बहाना देगा उस टाइम पे, मान लो बिलिंग के टाइम पे, आप क्या बोलोगे? याद है आपने मुझे क्या बोला था जब आप बिजनेस ज्वाइन करना चाहते थे? ये डे 2 को पहले याद है हमारी जो कन्वर्सेशन हुई थी, आप उसके अंदर आपने बताया था कि आपको ये बिजनेस क्यों ज्वाइन करने हैं? भूल गए? भूल गए वो रीजन? चिंदी अमाउंट सुन के 2-3 हजार रुपए सुन के भूल गए वो रीजन? है ना, उसको याद दिलाना, उसको बोलते हैं नीड पे हिट करना उसके। ठीक है, तो ऐसे करके आपने डे 2 की एडिफिकेशन करोगे। ये देखो यार जो डे 2 आज का होने वाला है, लिटरली बताओ तो ये जो ट्रेनिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि जो 1 घंटे की ट्रेनिंग है यही तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इसी ट्रेनिंग में तुम्हें पता चलने वाला है कि इसी महीने से 15-20-25 हजार रुपए कैसे कमा सकते हो। आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर इस बिजनेस से मिनिमम इतना कैपेबल तुम बन जाओ कि महीने का 50-60-70 हजार रुपए तुम कमाने लग जाओ, और आने वाले 3-4 साल के अंदर इस बिजनेस से अपनी सारी इच्छाएं, सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे पूरी कर सकते हो, इसका सोल्यूशन तुम्हें आज डे 2 में पता चलने वाला है। क्योंकि आज ही तुम्हें पता चलेगा कि भाई पैसा कैसे आता है इस बिजनेस में। पैसा ही तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना, पैसा ही सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है ना, है कि नहीं? तो इसी ट्रेनिंग में तुम्हें पता चलेगा कि भाई पैसा कैसे आता है। लेकिन मैं आपको ये प्रॉब्लम की, मैं आपको ये सोल्यूशन नहीं देने वाला। अब वो हैरान हो जाएगा, सर क्यों? भाई मैं नहीं देने वाला, कोई और देगा। अब यहाँ पे आपने पता है क्या करना है, क्या करोगे? प्रवीण सर की एडिफिकेशन करनी है। क्या करोगे? प्रवीण सर की एडिफिकेशन करनी है, ठीक है, कि भाई द पर्सन, ठीक है, जो पर्सन है जो ट्रेनिंग को कंडक्ट करने वाला है, ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ऐसा इंसान तुम्हें देने वाला है जिस इंसान ने मुझे बनाया, जिस इंसान की वजह से मैं आज इतना कैपेबल बन पाया कि भाई मैं 40-50 हजार रुपए महीने का कमा पा रहा हूँ। ठीक है, आज मेरी टीम में 25-30 हजार लोग कमा रहे हैं। आज मेरी टीम में कई सारे लोग हैं जो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अच्छे लाइफ में एंजॉय कर पा रहे हैं। जो भी मेरी अचीवमेंट रही है, जो भी मैंने लाइफ में अचीव करना है, जो भी मेरी टीम है, जो भी मैं इनकम कमा रहा हूँ, सब उन्हीं की देन है। ठीक है, आज से 2.5 साल पहले वो एक टाइल्स की शॉप में जॉब करते थे 7 हजार रुपए की, और उन्हीं के लाइफ में भी ये प्रॉब्लम्स थी जो तुम्हारी लाइफ में चल रही है अभी, उनकी भी लाइफ में यही दिक्कतें चल रही थी। उनके भी लाइफ में बहुत सारे कर्जे थे उनके ऊपर, ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी घर की, और 7 हजार में सब कुछ उनको मैनेज करना पड़ता था। लेकिन उस टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे अभी तुम समझ रहे हो, ऐसे उनके लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग आया। लेकिन उन्होंने क्या करा, डिसीजन बनाया, स्टार्ट करा, मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल करा उन्होंने। ठीक है, आज वो अपने लाइफ में बहुत अच्छे खासे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, इंडिया के बहुत बड़े सीनियर मैनेजर कहलाते हैं हमारे प्लेटफॉर्म में वो। ठीक है, खुद की गाड़ी खरीद चुके हैं, खुद का फ्लैट खरीदने का सोच रहे हैं, अपनी खुद की अच्छी खासी लाइफ एंजॉय कर पा रहे। ठीक है, जो इच्छाएं होती है एक इंसान की, अच्छा फोन यूज करो, अच्छा कपड़े यूज करो, हर एक इच्छा वो पूरी कर पा रहे अपनी जिंदगी में, बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो एग्जैक्ट वो तुम्हें बताने वाला है आज डे 2 में कि कैसे तुम ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो, और कैसे आने वाले टाइम पे जो तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है उनको तुम खत्म कर सकते हो पैसा कमा के।
तो पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आज तुम्हें प्रवीण सोलंकी सर बताने वाले हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें उनकी एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो उनकी जर्नी वीडियो है। मेक श्योर, ठीक है, डे 2 अटेंड करने से पहले पहले आप ये वीडियो देख लेना, ताकि आपको प्रवीण सर के बारे में और एक्चुअल में वो आपको कैसे मदद करने वाले हैं, ठीक है, उनकी जर्नी के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके पता है आपने क्या करना है, डे 2 की एडिफिकेशन कर दी, प्रवीण सर की एडिफिकेशन कर दी, अब उसको प्रवीण सर की जर्नी वीडियो भेजो, तुरंत देखने बोलो, और इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजो प्रवीण सर की। ठीक है, और वो दोनों आपने फॉलो करवाना है दोनों। ठीक है, जो भी आप ट्रेनर की मीटिंग भेज रहे हो, जो भी आप मीटिंग उस पर मतलब अटेंड करवा रहे हो, आपने हर एक स्पीकर को फॉलो करवाना है उसको। उससे पता है क्या होगा भाई, वो पैसिव फॉलो पे रहेगा। अगर वो ज्वाइन नहीं भी करता है, लेकिन मान लो कि प्रवीण सर जो स्टोरीज डाल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें वो मतलब इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं वैसे भी, और आपका प्रोस्पेक्ट वो देख रहा है डेली बेसिस पे, तो वैसे ही कन्वर्ट हो रहा है भाई। अभी ज्वाइन नहीं करेगा तो अब बाद में करेगा, लेकिन किसके साथ करेगा, आप ही के साथ करेगा ना। ठीक है, क्योंकि बिजनेस आपने समझा उसको, राइट। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है कि अपने प्रोस्पेक्ट को अपने मेंटोर्स के जो भी सीनियर्स है हमारे, उनसे उनके इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करवाना। ठीक है, अपने इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करवाना, आपके अपलाइन से, ठीक है, ठीक है, उनके इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करवाना बहुत जरूरी होती है चीज। छोटी छोटी चीजें माइनर है, लेकिन कन्वर्जन बहुत बढ़िया देती है। ठीक है, तो यही होता है हमारा डे 2 के बाद का फॉलोअप, और नीड आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो कितने लोग ऐसे हैं अभी जो नीड आइडेंटिफिकेशन भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जो आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे डे 2 की, और बहुत बढ़िया तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट को वैल्यू दिखा पाएंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यही तक हमारा आज का पार्ट था, राइट। एक सेकेंड ना, मुझे 1 मिनट देना बस। चलो ठीक है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आज का पार्ट यही तक हम खत्म करते हैं। ठीक है, अभी अगली मीटिंग में हम जानेंगे एग्जैक्टली डे 2 से लेके डे 3 तक प्रोस्पेक्ट को कैसे लेके जाना है, और कैसे उसकी सेल्फ क्लोजिंग करके अपने अपलाइन से क्लोजिंग करवा के इंस्टेंट बिलिंग उठानी है अपने, इंस्टेंट। ठीक है, और कैसे उसके भी अगले मीटिंग में बहुत सारी चीजें और हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल, यहाँ तक आपने जो भी सीखा है उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करो, नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करो। ठीक है, और उस विजडम को यूज करो पैसा कमाने के लिए, है ना। तो यही बात है, बाकी बढ़िया तरीके से आप अपना काम करो, एनरोलमेंट डेली उठाओ। ठीक है, एनरोलमेंट नहीं रोकनी है ना, क्योंकि एनरोलमेंट कितना इजी है, जितना सांस लेना इजी है। ठीक है, इस काम को इतना आसान बनाओ कि भाई जितना सांस लेना इजी है, उतना फॉलोअप करना इजी है, कन्वर्जन बिलिंग उठाना इजी है, एनरोलमेंट उठाना इजी है। बहुत कॉम्प्लेक्स मत बनाओ छोटी छोटी चीजों को। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं, हमारा बहुत आसान काम है। ठीक है, तो बस हम ये मीटिंग को यही एंड कर रहे हैं। बढ़िया तरीके से रिव्यूज डाल दो अपने इंस्टाग्राम पे, लग जाओ अपने काम में। ठीक है, खाना वाना खा लो, किसी ने खाया नहीं होगा तो। ठीक है, और ठीक है, अपना बेस्ट दो, जितना मर्जी अपना बेस्ट दे सकते हो डेली बेसिस पे। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन।